तो काउंटर स्पेसिफिक मूव आपको अभी बाजार में लेके चलना है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं। पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इस नंबर के थ्रू आप अपने सवाल CNBC आवाज पर दीजिए। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला सवाल हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं? अभिजीत दत्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। अभिजीत जी गुड मॉर्निंग। हेलो जी सर, आपका सवाल। मेरे पास 119 इरिडा का शेयर है, 259 रुपए में। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड में रहती है। इरिडा का शेयर है आपके पास, 259 की खरीद है आपकी, और 259 की खरीद और 150 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं राजेश जी। ये चार्ट देखें आप, और काफ़ी हाई साइड की इनकी खरीद है। इरिडा मतलब मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में रहता है स्टॉक, लेकिन पेन तो झेला है इसने। 6 महीने में 35% से ज़्यादा टूटा। 1 महीने का आप चार्ट उठा ले तो 13% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, और इस साल में अब तक ये 32% के करीब तो टूट ही चुका है। क्या लग रहा है, इरिडा लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड है या फिर एग्जिट करके कोई और काउंटर पकड़े हैं? देखिए, अगर आप देखें तो लोअर लेवल से मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये बाजार एक रिलीफ रैली देगा। तो ऑब्वियसली जब रिलीफ रैली आती है तो जो मिड कैप्स होते हैं और जहां पे कहीं ना कहीं पहले भी ट्रैक्शन होता है, वो ट्रैक्शन थोड़ा आप कह सकते हैं कि वहां ग्रिप थोड़ी ज्यादा बनती है और वहां पे स्विंग्स अच्छे मिलते हैं। तो इरिडा का अगर आप चार्ट देखें तो 125 के आसपास का इसका एक करेक्शन अभी भी बाकी है। और अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो 140 से ये स्विंग शुरू हुआ है, तो प्रोबेबली ये 180-85 तक जाएगा। अभी वो प्रोबेबली उसके लिए थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। एक आध आप कह सकते हैं कि 15 टू 20 डेज़ का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 15-20 दिन अगर आप रुके तो प्रोबेबली 170-180 तक का मूव अगर बाज़ार भी साथ दे तो डेफिनिटली मिल सकता है, जहाँ पे आप एक फिर से एक बार के लिए प्रोबेबली आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो। लेकिन जो उनका एंट्री प्राइस है, वो फिलहाल आने से रहा। मुझे नहीं लगता वो प्राइस इमीडिएटली आएगा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ जस्ट अ रिलीफ रैली, जहाँ पे आपको एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी है। तो राजेश जी लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये होल्ड करें या फिर जो आपने बताया इस तरह से वहां से एग्जिट ले लें? देखिए, बाज़ार के डायनामिक्स हमेशा चेंज होते हैं। तो अगर बाज़ार के डायनामिक्स चेंज होते हैं, अगर आप यूएस से स्टेटमेंट भी अगर न्यूट्रल आने लगे, तो बाज़ार के डायनामिक्स पूरे चेंज हो जाएँगे। तो उस टाइम ये जो मैंने कहा कि प्रोबेबली, तो ये प्रोबेबली वर्ड का इस्तेमाल इसीलिए हम लोग करते हैं कि अगर कुछ चेंजेस होते हैं, तो चार्ट साइडलाइन होके वहाँ से कंटीन्यूअस रैली आ सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इनिशियली 180 का टारगेट 180 का टारगेट आने के बाद बाज़ार को भी देखे सामने, अगर बाज़ार भी ठीक रहेगा, तो प्रोबेबली वी कैन होल्ड। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 200-220 का। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो बाज़ार का सिनेरियो है, वो देख के लगता है कि ये रिलीफ रैली है, और रिलीफ रैली जो है, उसे आपको एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी के लिए यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो एंट्री है उनका, ये बहुत ही ऊपरी लेवल का है। तो अभी वो एंट्री, वो भाव आपको मिलेगा? नहीं, मुझे मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल लुकिंग एट द ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मार्केट आपको वो एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, तो आपको लॉस लेना पड़ेगा। ओके, अगर हम जिस्ट ऑफ द स्टोरी समझे, सातपते सर ने हमें बहुत ही विस्तार में चीज समझा दी है कि जो खरीदारी का भाव है, हो सकता है कि वो नंबर्स देखना थोड़ा सा मुश्किल हो, तो फॉर द सेफर साइड जितना भी इस टाइम पे लॉस हो रहा है आप अपना लॉस बुक कर सकते हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड कि मार्केट की किस तरीके की कंडीशन रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। CNBC की तरफ को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक्साइड और सीजी पावर है 100 से है। ओके, तो उसमें मैडम बहुत हो रहा था। सतपुड़े साहब को पूछो इसको लॉस बुक करे या एवरेज करे या लॉन्ग टर्म में पड़ा रहने से। चलिए तीनों ऑप्शन राजकुमार जी ने अपने पास रख लिया। एक चीज और बता दीजिए, एक्साइड इंडस्ट्री आपने कौन से भाव पे लिया है? एक्साइज इंडस्ट्री जो है मैडम मेरे पास में 415 के करीब है। 415 की 415 की खरीद है। ठीक है, शुरुआत सीजी पार के साथ कर लेते हैं राजकुमार जी। 100 शेयर है इनके पोर्टफोलियो में, 690 की खरीद है। 654 इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। अभी कंपनी ने परसों ही 18 तारीख को ही इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। साथ ही साथ अगर पिछले एक हफ्ते का रन देखा जाए तो करीब करीब 10% की रैली यहाँ, सॉरी 1 महीने में 10% की रैली हमें देखने को मिल गई है, और पिछले एक हफ्ते की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 9% का इजाफा है। तो आज वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग शेयर के अंदर आ रही है। बट सातपुते सर क्या करना चाहिए?
इस टाइम पे मतलब जहाँ पे खरीदारी का भाव है वहां से अभी इतना नीचे नहीं टूटा है, क्या करें? एवरेज का तो मुझे नहीं लगता, बट आप सही सलाह देंगे कि यहाँ पे मौका है, क्या करना चाहिए सर लॉन्ग टर्म के लिहाज से? देखिए, सीजी पावर की अगर बात करें तो ओवरऑल मुझे पावर सेक्टर अच्छा लगता है। और पावर सेक्टर में अगर सीजी पावर देखो तो इसका मोमेंटम अच्छा है, और ये जब करेक्ट भी होता है तो हल्का करेक्ट होता है, बहुत ज्यादा शार्प कट आता नहीं। दैट शोज कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इंटैक्ट है। दूसरी चीज है कि जब भी ये करेक्ट होता है उसके वॉल्यूम्स हमेशा कम होते हैं। दैट शोज कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है वो बुल का हमेशा ज्यादा होता है। तो मुझे सीजी पावर में कोई दिक्कत नहीं लगती। मुझे लगता है कि इनको इनका भाव मिल जाएगा। प्रोबेबली 710 से 720 का एक स्विंग यहाँ पे अभी बाकी है। तो रही बात एंट्री एग्जिट की, तो देखिए 640 इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो आप 620 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 700 720 का एक रेंज देखिए, और उस लेवल के आसपास अटकता तो आप आपका प्रॉफिट जो है, जो भी छोटा मोटा है, उसे निकाल के एग्जिट करिए। जो सेकंड कॉल था वो आपका एक साइड का था। मुझे लगता है ओवरऑल एक साइड जो है ये प्रोबेबली यूएस के चलते जो ट्रम्प साहब के बयान है, और जो ईवीज पॉलिसी, ये सब इसके चलते थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर में है। लेकिन चार्ट मुझे लगता है 600 के जो हाई बना के जो घटा है करीबन 320 तक, ये एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी एक साइड देख चुका है। मुझे नहीं लगता कि एक साइड में इससे ज्यादा करेक्शन आएगा। जो क्वालिटी है, जो ब्रीड है वो अच्छा है, आप इसमें बने रहे। प्रोबेबली आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 400 410 तक का स्विंग यहाँ पे दिखता है। तो एक साइड करंट लेवल से डेफिनिटली होल्ड साइड का ट्रेड है। स्टॉप लॉस रहेगा 320 का। 320 का स्टॉप लॉस के साथ एक साइड में आप बने रह सकते हैं। फिलहाल रणनीति सीजी पावर और एक साइड के लिए आपकी तरफ से आते ही दोनों ही स्टॉक्स भी फिलहाल होल्ड है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ हम चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेंकटेश जी हैदराबाद से। वेंकटेश जी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम। मैं एक्चुअली दो सवाल है, एक टीसीएस के बारे में और रिलायंस के बारे में। टीसीएस में तो 1000 शेयर लिया था 4150 का, और रिलायंस 1000 शेयर में 1450 में। इसका क्या अभी क्या करना है मैडम? बहुत लॉस में चल रहे हैं। एक्चुअली मैं होल्ड कर सकता हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। लॉन्ग टर्म के लिहाज से रख सकते हैं ये दोनों स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में? ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं। चलिए शुरुआत रिलायंस से कर देते हैं। सवाल पहला आपको वही आया था। पहले एक डिस्क्लेमर, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। लेकिन रिलायंस पर आज जी से ज़रूर व्यू जानेंगे। और देखिए रिलायंस आज मजबूती के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लगभग 1% की तेज़ी, और कल भी ये तेज़ था। इनफैक्ट हालिया करेक्शन के बाद इसने जब कुछ एक आध महीने पहले इसने 52 वीक लो टच किया था, वहां से थोड़ा बाउंस बैक तो दिखाया है रिलायंस। राजेश जी चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है रिलायंस? क्या इनको लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाहिए? काउंटर क्या लग रहा है? एक महीने तो उसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है, लगभग 2% का। डेफिनेटली करना चाहिए। और श्रेया जी, अगर आपको याद है तो हमारी लास्ट टाइम भी जब बात हुई थी तब भी मैंने कहा था ये 1200 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और हमने देखा था 12 1180 ये जो क्लस्टर था इसको इसने पेनिट्रेट किया। लेकिन जो क्लोज आया 2-3 दिन में वो सीधा 1200 के ऊपर आया। तो दैट शोज कि यहाँ पे बायर खड़ा है। तो जब तक लगता है कि ये 1180 और 1200 ये लेवल इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। रादर अगर क्लाइंट को ऐड करना है तो डेफिनेटली दे कैन ऐड रिलायंस, बिकॉज़ ये गुड क्वालिटी स्टॉक है, पोर्टफोलियो काउंटर है। रही बात मोमेंटम की, तो ये मोमेंटम जाएगा करीबन 1320 तक। 1320 इसका 200 डीएमए है। अगर 1320 निकालता है तो फिर ये मोमेंटम आगे चलेगा। इन दैट केस प्रोबेबली आप 1400 1450 के लेवल पोजिशनली आते देखोगे, बशर्ते बाजार साथ दे। तो रिलायंस यस, इट्स अ होल्ड फॉर मी। 1320 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रीच करता है तो फिर एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीसीएस पे भी इनका सवाल है और 4150 की खरीद है, काफ़ी हाई साइड की खरीद है इनकी। 3560 के लेवल पर कारोबार कर रहा है टीसीएस। जिस तरीके से आज आईटी पैक में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है तो ये भी तेज़ है, जाहिर सी बात है 2% के करीब यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन आप देखिए 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा है स्टॉक पर, लगभग 17% टूटा। टीसीएस कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लेस्ड? क्या समीकरण है लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये होल्ड करें, क्योंकि काफ़ी लॉस झेल रहे हैं? 1000 शेयर्स हैं इनके पास 4150 के भाव पे। देखिए टीसीएस अगर आप इसका चार्ट भी देखें तो करीबन 4600 से ये करेक्शन शुरू हुआ था, और 4600 से ये 3500 तक का ये करेक्शन आया। तो ये एक टीसीएस के लिए बहुत बड़ा करेक्शन है। तो मुझे लगता है कि टीसीएस एट दिस लेवल, जैसे इनफैक्ट आज सुबह का मेरा टीसीएस बाय था, और अभी भी मुझे लगता है कि करंट लेवल से टीसीएस में एक रैली मिलनी चाहिए। इसका जो है अगर मुझे लगता है कि टारगेट आएगा करीबन 3800 से लेके 4000 का पोजिशनली, अगर बाजार भी साथ दे। ये तो बोल्ड स्टेटमेंट है, अगर बाजार साथ दे, अगर बाजार में रिवर्सल ना आए, और अगर यूएस से कोई नेगेटिव बयान ना आए, तो ये बाजार आप देखो पिछले 10 दिनों से
स्लोली एंड स्टेडीली एक्यूमुलेशन हो रहा है और रिलीफ रैलीज हो रही है। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम टीसीएस में भी चलेगा। रही बात ब्रीड की, तो डेफिनेटली रिलायंस, टीसीएस, आई थिंक दीज आर गुड पोर्टफोलियो काउंटर। हो सके तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो टीसीएस, लेकिन एक स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि पोजीशन माउंट नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि 3,500 ये सपोर्ट ध्यान में रखते हुए 3,400 के स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस आप ऐड कर लो। 3,800 के आसपास आपका एवरेज बैठेगा, चाहे तो उस टाइम आप थोड़ा बहुत एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढो। ओके, 3,400 और 3,500 ऐसे लेवल्स हैं जो आपको इस टाइम पे खासा ध्यान में रखने हैं। और जो भी आईटी स्टॉक होते हैं उनका ग्लोबल जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे अगर कोई भी छेड़छाड़ होती है तो सीधा सीधा आईटी स्टॉक्स में हमें इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिक से प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी नमस्कार। प्रशांत जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो, हाँ मैडम। जी जी, आपका सवाल? हाँ मैडम, मेरे पास में एचएल के 24 शेयर से 3470 की प्राइस थे। ओके, तो अभी इसको होल्ड करना है या प्रॉफिट बुक करना है? मैं रख सकता हूँ इसको, आई थिंक 6 मंथ टू 1 ईयर तक इसको होल्ड कर सकता हूँ मैं। सो व्हाट Okay. प्लीज एडवाइस उसमें। ठीक है। एचएल अपने सेक्टर में एक अच्छी खासी मोनोपोली भी है इसकी। और अभी रिसेंटली जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई थी अपनी ऑर्डर बुक को लेके, अभी इस टाइम पे अगर इनकी ऑर्डर बुक देखी जाए तो वो 1.2 लाख करोड़ की है। और मैनेजमेंट एम कर रही है कि आने वाले टाइम पे इसको 2.2 लाख करोड़ तक लेके जाया जा सके। साथ ही साथ अगर हम ट्रेंड देखें तो डिफेंसिव सेक्टर्स में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी और एचएल भी उनमें से एक है। अगर पिछले एक महीने की बात करी जाए तो 10% का इजाफा हमें चार्ट्स के अंदर देखने को मिल गया है। बट राजेश सर, क्या करना चाहिए? आगे की ट्रेजेक्टरी आने वाले 6 महीने से 1 साल में कहां तक के नंबर्स टेक्निकल चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं इस टाइम पर? देखिए कंचन जी, अगर टीसीएस का एचएएल का चार्ट अगर आप देखें तो कल एक दो या कल कल यहाँ पे एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था। और ये जो ब्रेकआउट है, जो प्राइस पैटर्न है, दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका टारगेट बनता है करीबन 4,000 से लेके 4,200। और हमने कल भी देखा एचएल जबरदस्त मोमेंटम में था, तो ऑब्वियसली आज लाजमी है कि आज ये थोड़ा सा पॉज ले रहा है। तो ये जो पॉज है, मुझे लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर द मोमेंटम प्लेयर, जो कि एक हफ्ते के हिसाब से मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एचएएल का जो टारगेट है वो 4,000 4,200 अभी भी इंटैक्ट है। रही बात लेवल्स की, 3,600 के हिसाब से अगर आप देखें 3,500 का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपकी जो एंट्री है वो 3470 है। बस आप एंट्री पे ही स्टॉप लॉस लगा दीजिए और वेट करें 4,000 4,200। अगर ये लेवल मिलता है तो शॉर्ट टर्म गेम आपको अच्छा मिलेगा, जहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। तो दिस इज अ रैली जिसे आपको कैश भी करना है। ओके, तो ये थी राय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे। और जहाँ पे आपने खरीदारी की है वहीं पे आप स्टॉप लॉस लगा के चले। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई दे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने सवाल भेजते रहिए। हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वेरीज को CNBC आवाज़ के प्लेटफॉर्म पे लिया जाए। तो विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।